फंक्शन है राहुल जी जो हमारा आंसर या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। और एक हिंट और मैं दे देता हूं कि वो इज से शुरू होता है। आप बताएंगे ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो इज से शुरू होता है और आंसर में ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। नया आइडिया? देखिए ऐसे 6 फंक्शन है। एक का नाम है इज नंबर, एक का नाम है इज टेक्स, एक का नाम है इज ऑड, एक का नाम है इज इवन, एक का नाम है इज एरर, एक का नाम है इज ब्लैंक। सारे इज से शुरू हो रहे हैं। यानी कि इज मतलब होता है पूछना। मैंने पूछा इज दिस योर पेन, या तो आप बोलोगे यस या तो बोलोगे नो। यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। हो गया। इतनी बात समझते ये 6 फंक्शन आपके और जुड़ जाएंगे। आज क्या होता है, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक नंबर लिख दिया और मैंने पूछा इज नंबर, क्या यह एक नंबर है? ट्रू होना चाहिए या फॉल्स? आप खुद बता सकते हैं। क्या? ट्रू। इज टेक्स, क्या ये जो है टेक्स है? फॉल्स। इज ऑड, ये जो नंबर है ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। इज इवन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। इज एरर, क्या इस सेल में कोई आपको एरर नजर आ रहा है या गलती नजर आ रही है? फॉल्स। इज ब्लैंक, जो सेल मैंने सेलेक्ट किया ब्लैंक है? फॉल्स। अब थोड़ा और क्रॉस करते हैं। इज ब्लैंक, क्या ये ब्लैंक है? इस बार तो ट्रू हो गया। अच्छा, जब कभी भी हम फंक्शन सही से नहीं यूज करते हैं तो एरर आता है। जैसे इज ऑड क्लियरली बोल रहा है कि इसको क्या चाहिए। क्या चाहिए? नंबर। मैंने नंबर के जगह पे टेक्स्ट दे दी, तो ना ये ट्रू देगा ना ये फॉल्स दे देगा, ये दे देगा एरर। अगर मान लो कि 10 प्लस 10, कभी ये आंसर देगा? ये क्या दे देगा? एरर। लेकिन एरर तो आगे बढ़ने भी नहीं दे रहा है। तो हम यह करते हैं कि 10 प्लस ही रख लेते हैं और एंटर करते हैं। आंसर आ गया। लेकिन 10 प्लस 10 ये आएगा आंसर? नहीं आएगा। जब कभी हम सही से फंक्शन को यूज नहीं करते हैं तो वो एरर दे देगा। तब हम पूछेंगे इज एरर के बारे में। इस सेल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इस सेल के बारे में। क्या इस सेल में कोई एरर नजर आ रहा है? तो यस, सब हैशटैग टाइप का कुछ एरर रहेगा। हैशटैग NA, हैशटैग नेम एरर, वैल्यू एरर, रेफरेंस एरर, बहुत तरह का एरर होता है जो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कैसे कैसे एरर्स आपको मिलेंगे। अब आती है बारी कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है सही में और मैं पूछ रहा हूँ टेक्स्ट के बारे में, इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है? इस बार तो है, इसको ट्रू बोल देगा। जबकि पिछले बार फॉल्स बोला था। पिछले बार इसको ट्रू बोला था, इसको फॉल्स बोला था। अगर मैं पूछूंगा इज नंबर, इज नंबर, क्या ये नंबर है? इस बार फॉल्स हो गई। यानी कि ज़्यादातर जो आंसर्स हैं इज वाले क्या करता है, ये आपको या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। ये ऐसा फंक्शन है जो एडवांस में जाके आपको बहुत तंग करने वाला है, या यूं समझ लो कि बहुत आराम देने वाला है। तंग तब करेगा जब आप भूल जाओगे, आसान तब लगेगा एडवांस जब ये अभी ध्यान में रख लो। क्योंकि जितने भी लॉजिकल फंक्शंस बनाते हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लॉजिकल क्या रहेगा? जैसे हमने बोला कि आज आपकी कार चलेगी कि नहीं चलेगी। हमने बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि भाई ऑड वाले दिन ऑड कार्ड चलेगा, इवन वाला नहीं चलेगा। तो भाई इफ लगेगा, कार नंबर चेक होगा, लेकिन नंबर फंक्शन यही इज ऑड यूज होगा। बात समझ रहे हो? आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो आसान इतना लग रहा है और ये उतना ही आसान लगेगा आगे चल के अगर आप इसको याद रखेंगे तो। उस समय नहीं याद रहा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा।
अभी याद कर ले और उस समय तक याद रखेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा, रखना ही पड़ेगा। अतुल कोई डाउट इज वाले फंक्शन में? कोई डाउट? सर आपने नंबर लिया है 45, अगर उसको सिर्फ हम 4 रहने देंगे तो ये सारे फंक्शन ऐसे ही वर्क करेंगे। 1 भी रखेंगे तब भी पर काम करेगा, 3 भी रखेंगे तो भी, 1,00,000 डाल देंगे तो भी, ये तो नंबर है ना, तो ये नंबर रहेगा तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। ये चेक करेगा ऑड है या इवन है, ट्रू फॉल्स में। एरर को चेक करेगा कि कोई ऐसा सेल तो नहीं लिया है जिसमें एरर्स हैं, कोई ऐसा सेल तो नहीं सेलेक्ट किया जिसमें ब्लैंक है। सो सारे आंसर्स या तो ट्रू या तो फॉल्स में आता है। क्लियर हो गया? आइए तो देखा आपने 6 फंक्शन कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। एक फंक्शन होता है, आज का 7वां फंक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि दो वैल्यू को ये कंपेयर करेगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू बताएगा, नहीं है तो फॉल्स बताएगा। अभी दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है, तो हम जब एग्जैक्ट लगाते हैं, देखिए एग्जैक्ट इज से शुरू नहीं होता, लेकिन इसका भी आंसर ट्रू फॉल्स में आता है, इसलिए मैंने एक कैटेगरी को एक साथ बनाया। टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, मैंने दो वैल्यू को डाले इसमें कंपेयर करने के लिए, तो ये बोला फॉल्स। अगर हमने इसको 1000 कर दिया तो ट्रू। अगर मैंने यहाँ ऐट द रेट लिखा और यहाँ पे हमने परसेंटेज लिख लिया तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसको भी हमने ऐट द रेट कर दिया, ट्रू हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा राज और यहाँ पे भी लिख दिया राज, देखा आपने क्या किया? किस लिए? ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब जब तक दोनों को स्मॉल में नहीं रखोगे तब तक ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों को रखेंगे तब ट्रू होगा। अगर एक राज कैपिटल में लिख दिया, एक प्रॉपर में लिख दिया या एक स्मॉल में लिख दिया, तब भी पर ये सेम नहीं माना जाएगा। जैसे हम लोग ईमेल आईडी में पासवर्ड डालते, कभी पासवर्ड को कैप्स लॉक ऑन करके डालिएगा, एंट्री ही नहीं लेगा। सिस्टम ऑन करते हैं तो आपका विंडो पासवर्ड मांगता है, कभी उसको ऑन करके आप देखिएगा तो आपका विंडो में एंट्री नहीं देगा, बोलेगा कैप्स लॉक चेक करो, हिंट आता है। वैसे ही यहाँ तो हिंट भी नहीं आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। इस 7 में कोई डाउट है? ये जो एग्जैक्ट वाला जो आप बताएं, ये जो राज और स्मॉल और कैपिटल तो सेम ही लेटर होना चाहिए, मतलब सेम टेक्स्ट होना चाहिए। सेम। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर अपर में लिखा है तो अपर हो, लोअर में लिखा है तो दोनों लोअर में हो, प्रॉपर में लिखा है तो दोनों प्रॉपर में हो, कैपिटल में है तो दोनों कैपिटल में हो। नंबर के साथ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नंबर में केस का चक्कर नहीं है। और आपका सिंबल जो होता है उसमें भी केस का चक्कर नहीं होता है। नंबर में केस का चक्कर है? नंबर में कहाँ से? केस तो टेक्स्ट के लिए होता है ना, कि कैपिटल में लिखेंगे कि स्मॉल में लिखेंगे। दो को क्या स्मॉल में लिखना, क्या कैपिटल में लिखना? नहीं। एट द रेट को क्या स्मॉल में लिखना, क्या कैपिटल में लिखना? 4 वाला में आना है, 4 लिखने वाला है। लेकिन ये दोनों में फर्क हो जाता है ना। तो ये देखा आपने कि ये जो 7 फंक्शन है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, इसकी तो इम्पोर्टेंस अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, इसकी तो इम्पोर्टेंस तब नज़र आएगा जब हमारा लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट होगा, तब देखिएगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए उस समय जाके हम नहीं पढ़ेंगे इसको, अभी से पढ़ के रखिए, ताकि जब हम इफ़ शुरू करें, लॉजिकल फंक्शन बनाना शुरू करें, तो आपके पास एक लॉजिक पहले से हो कि इज नंबर नाम का चीज़ होता है, इज ब्लैंक नाम का चीज़ होता है, इज टेक्स्ट नाम का चीज़ होता है, और ये सारे क्या है? हमारे फंक्शंस हैं। कोई डाउट? एक बहुत छोटा सा फंक्शन है जिसका नाम है रोमन। क्या नाम है? रोमन। रोमन का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप उसको रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, देखिए ROMN, रोमन लिख के इसको हमने क्लोज कर दिया ऐसे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब हम 12वीं क्लास में होते हैं तो ऐसा दिखता है, रोमन को 12 में ऐसे लिखा जाता है, 10वीं क्लास को ऐसे लिखते हो आप, 5वीं क्लास को ऐसे लिखते हो। तो सिंपली है कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ये रोमन में बनाने का काम करता है, रोमन में कन्वर्ट करने का काम करता है। बट एक लिमिट होती है, ये जरूर याद रखना पड़ेगा, मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 3999 होता है।
अगर कोई इससे कम डालेगा, जैसे माइनस में कोई डाल दिया, एरर आ जाएगा। किसी ने 3999 से एक भी ज़्यादा यानी 4000 भी डाल देंगे तो भी एरर आ जाएगी। ये एरर क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि इसकी जो लिमिट है उस लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया। क्लियर हुआ? तो एक बात बताइए, जैसे आप 23 है उसका रोमन वैल्यू लिखिए, तो जैसे उसके नीचे जितने वैल्यूज हैं केवल हम अगर जो रोमन है उसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो वो भी तो उसके अपोजिट सारे आ जाएंगे ना साथ में। क्या ना, मतलब जैसे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को रोमन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप बोले कि रोमन में लिखा रहे उसको नंबर में कन्वर्ट, नहीं तो 23 है, जैसे आपने लिखा 23 तो है 23 है जैसे हमने तो वही तो किया था, एक लगा के ही तो खींचा था। ये रोमन नहीं, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो कुछ पढ़े हो ना सब में तो यही रूल चलता है कि एक लगा के ड्रैग करते हैं। सारे आगे के नंबर आ जाएंगे। एग्जैक्टली जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक डेटा है, आपने अपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अपर किस लिए काम आता है आप बताइए? कस्टम लिख कर बताया अपर, मैं अपर पूछ रहा हूँ, अपर एक फंक्शन है, वो किस लिए काम आता है? नहीं पढ़ा? जो है सर आपका सारे के सारे जितने भी नाम वो नाम कैपिटल में ले लेगा सारे सारे। क्या बात करते हैं, पढ़ा है? अपर अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस नहीं पढ़ा है? अपर क्या करता है कि सारे के सारे लेटर को कैपिटल में बदल देता है। तो इसमें भी तो आप एक में बनाते हो, ड्रैग कर लेते हो। अगर हमने बोला प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल। जैसे हमारा नाम ही एक ही लेटर का, लेकिन ऐसा रहता है कि राजकुमार सिंह ऐसा रहता है, तो इसके हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। देखिए अपर लोअर प्रॉपर भूल रहे हैं आप? अपर लोअर और प्रॉपर तीनों याद आया क्या? अभी भी नहीं आया? आ गया ना? एक इसी के साथ जब अपर लोअर प्रॉपर पढ़ा आपने, अभी रिवाइज हो गया, कोई बात नहीं है, शुरुआती दौर में होता है, क्योंकि हम थोड़ा हल्के फार्मूले को इजीली ले लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं। यही तो मैंने बोला था कल भी आज भी कि इसको जितना इजी ले रहे हो ना इतना इजी रहेगा नहीं 4 दिन के बाद, इसलिए रिवीजन जरूरी है। तो अपर लोअर प्रॉपर का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल में या प्रॉपर में या स्मॉल में कन्वर्ट करना। इसके बाद एक फंक्शन पढ़ा था राहुल जी, लेन पढ़ा था, इसके बारे में भी आप ही बताइए। लेन तो टेक्स्ट का टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, यस, ये साथ ही हम पढ़ते हैं, इकट्ठा साथ में पढ़ते हैं, ये 4 फंक्शन को एक साथ पढ़ते हैं हमेशा। ये हुआ विदाउट स्पेस 7 है, लेकिन अगर राजकुमार सिंह की बात करेंगे तो विद स्पेस है। राजकुमार 5 और 3 8 और 5 13 और 2 बीच का स्पेस, तो हम क्या बोलेंगे? लेन मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। अतुल जी क्लियर है ना? किसके बारे में? लेन मतलब ब्रजेश में कितने कैरेक्टर? 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट इज कॉल्ड लेन। सुनील में 5 ही है, तो ये 5 लिख रहा है ना। जैसे मेरे पास एक नाम है जिसमें सिर्फ लिखा है राज, सिर्फ राज लिखा, तो राज का 3 हो गया। तो देखिए कली वाला चीज या प्रीवियस चैप्टर का ये चार्ट कवर अप हुआ है, और बाकी रोमन तक हमारे लिए आज नया था, यानी 8 फंक्शन नए थे, जबकि 4 रिवीजन मोड में भी चला गया। ऐसे मिक्सिंग होता है, कभी पीछे से भी कुछ फंक्शन आपको याद रहना चाहिए, या हो सकता है कि स्किप कर जाए आप। नहीं, एक बार और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक फंक्शन है, बहुत आसान फंक्शन मैं भी करवा रहा हूं। एक फंक्शन है जिसका नाम है SQRT। क्या नाम है? SQRT। एक का नाम है पावर, एक का नाम है इंटीजर, एक का नाम है मोड, एक का नाम है रिपीट, एक का नाम है फैक्ट। अब ये कुछ ऐसे फंक्शन है जो बहुत बेसिक कैटेगरी में आता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। इसीलिए जैसे 7 बजे आप लोग आ जाते हैं या 7:30 आ जाते हैं, 7:45 आ जाते हैं, तो जो भी टाइम आपको मिलता है आपस में थोड़े कन्वर्सेशन करेंगे। मैं तो करूँगा,
बट आपको भी आपस में कन्वर्सेशन करना है। इससे क्या होगा कि मान लो कि राहुल ने आपसे 5 सवाल पूछ दिया कोई भी रेंडमली, फिर 5 आप भी पूछ लो, दोनों का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप वो पूछोगे या तो आपको डाउट है तो पूछोगे कि राहुल भाई ये क्या होता है, या राहुल जी को मान लो एकदम से दिमाग से उतर गया कि अपर लोअर प्रॉपर क्या होता है, सर ने तो बताया था, आप बता दो। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए। 7 और 8 के बीच में वो जो 1 घंटे का टाइम है उसमें आपस में थोड़े डिस्कशन करेंगे। जैसे कभी 7:30 पहुंच गए तो आधा घंटा मिल जाएगा, 7 पहुंचे तो 1 घंटा मिल गया, 7:45 पहुंचे तभी पर 15 मिनट मिल गया, 8 पहुंचे तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो क्लास तो टाइम से तो ले ही लेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए ये कुछ फंक्शन और हमने ऐड किए। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। एक्चुअली इसमें से ज़्यादातर फंक्शन मैथमेटिकल है। जैसे फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। फैक्ट ऑफ, मान लिया जाए कि आपने 5 करा तो देखो ऐसे तो 120 आ जाएगा, लेकिन अभी आपको पता नहीं चला होगा कि ये कैसे आया। एग्जैक्टली 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को ही फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 5 मतलब 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में गुना कर दो। बहुत बेसिक, बहुत बचपन वाला है फंक्शन। सेम होता है SQRT मतलब स्क्वायर रूट, जिसको रूट अंडर बोलते हैं। SQRT ऑफ 16 तो कोई भी बता देगा कि 4 होता है, 4 चौक 16 नहीं, स्क्वायर रूट तो कोई भी बता देगा। 25 का 5 होता है। देखिए SQRT ऑफ 25 मतलब 25 होता है। SQRT ऑफ 100 का क्या होता है बताइए? 10 होता है। ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन बोलोगे सर ये फंक्शन बनाया किस लिए? ये इसलिए बनाया। आप बताओ, आप समझ गए कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो और स्क्वायर रूट हमें 1 सेकेंड में निकाला, तुम्हारा इंटर हो गया। यानी सीधे वाले तो 1 से 10 तक का तो नॉर्मली लोग याद रखते हैं, उसके बाद फंसता है ना मामला। वैसी चीज़ों को ये आपका बहुत आसान कर देगा स्क्वायर रूट फंक्शन। नाउ कम टू पावर। सेम, एक मिनट। पावर, पावर का मतलब होता है 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। कोई भी बोल देगा। अगर मैं बोलूं, फिर से एक बार पावर लगा रहे हैं, इस बार बोल रहा है कि 2 का पावर 4, तो अब कितना हुआ? 16 या 32? 16 होगा। 2 × 2 × 2 × 2, 4 पावर है, 4 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, 2 8 16। लेकिन यही बात हम बोल देंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कि तुम 2 का पावर 10 कर दो, तो ये तो बहुत हो जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 10 बार, तो ये चल जाएगा 1024। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आपको जितना पावर निकालना है पावर निकाल सकते हो। नाउ कम टू इंटीजर। इंटीजर मैथमेटिक्स में, इंटीजर का मतलब होता है दशमलव से पहले वाला पार्ट। इंटीजर का क्या मतलब होता है? जैसे हमने लिखा 10.55, तो उसमें से इंटीजर क्या हुआ? 10। जैसे इस वाले में देखिए, इसमें इंटीजर क्या हुआ? 3 to 4। तो अगर हम लोग इंटीजर करते हैं और किसी वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं तो उस वैल्यू का इंटीजर वैल्यू हमें दे देता है। मतलब दशमलव वाले पार्ट को हटा के आपको एक वैल्यू दे देता है। कोई डाउट? अब एक होता है मोड। मोड का मतलब हिंदी में शेष होता है और मैथमेटिक्स में मोड होता है, और मैथमेटिक्स में इसको रिमाइंडर भी बोला जाता है। रिमाइंडर मतलब शेष। अगर मान लो कि आपने 15 को 15 से डिवाइड कर दिया तो कितना शेष बचेगा या कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। एग्जैक्टली, क्योंकि 15 तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहीं पर मैं बोलूँ कि 15 को अगर 10 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा? 5। ठीक है। 15 को मान लिया जाए कि 11 से डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर होगा? सारे आंसर्स आप ही देंगे? ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। अतुल कुछ बोलना है? बेसिकली डिवीजन होता है, डिवाइड। मोड का मतलब रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का मतलब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो शेष बचता है उसको बोलते हैं मोड। तो जब तक आप एक्शन में नहीं रहेंगे, जैसे कंटिन्यू, देखिए यही बोल रहे हैं, तो
इनके लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा है। बट जो लोग एकदम साइलेंट मोड में चले गए हैं तो वो क्या सोच लेते हैं कि चलो है ही साजिद जवाब देने के लिए, हम क्यों अपना एनर्जी खत्म करें। तब ये स्थिति बाद में भी बन जाएगी, इंटरव्यू में भी यही हो जाएगा कि अगल बगल का उम्मीद करोगे कोई मेरे बदले में थोड़ा बैठ जाए बोल दे, क्योंकि आदत हो जाएगी चुप रहने की। तो चुप रहा नहीं करो, इंटरटेन किया करो, अपने आप को एंगेज रखिए, क्योंकि एंगेज रखते हैं इसका मतलब आप सोच रहे हो तो बोलो, रिएक्शन दो कि सोच रहे हो। साइलेंट हो जाता तो आपका दिमाग कहीं इधर उधर हो जाता, क्योंकि आप सोच लेते हो कि साजिद तो है ही जवाब देने के लिए। तो बोलना है, इसीलिए देखो इतने बार पूछे हैं, उसके बाद अतुल आपने अभी बोला कि डिवाइड करते हैं क्या, इसका मतलब है कि अभी तक सिर्फ मजे ले रहे थे आप बाकी लोग जो जवाब दे रहे थे। एंगेज होना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछिए कि क्या हुआ, मतलब सर फिर से समझाओ, लेकिन साइलेंट नहीं होना। सर रिवीजन कई बार हमेशा जीरो नहीं होता है, कई बार रिवीजन में वही तो बोले कि जो रिमाइंडर, कहाँ हमने बोला जीरो होता है, अभी तो रिमाइंडर क्या 4 आया है, कभी 0 आया था, कभी 1 आया था, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, कहाँ मैंने बोला कि 0 होता है वही चीज़ मैंने बोला है। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है REPT, रिपीट, इसका फुल फॉर्म होता है रिपीट, यानी कि रिपीट जब आप लगाते हो फंक्शन तो पूछता है किसको रिपीट करना है, तो हमने बोला A को रिपीट करना है। फिर पूछा कितनी बार, हमने बोला 100 बार, तो देखिए 100 बार A लिखा जाएगा। फिर से देखेंगे, मैंने बोला रिपीट करो किसको, मैंने बोला 10 को, कितनी बार, तो मैंने बोला 10 बार, 10 को 10 बार तो 10 बार A आ गया। मैंने बोला रिपीट करो किसको, मैंने बोला सिंबल @ को, कितनी बार, 15 बार, 15 बार रिपीट कर देंगे। वो सर एपॉस्ट्रोफी ना आया। जब ये, यानी कि चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो सिंबल हो, किसी भी चीज़ को जितनी बार रिपीट करवाना चाहते हैं रिपीट करवा सकते हैं। हमने अपने फादर को ये वाला फंक्शन सिखाया था, तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान जी के, तो मैंने उनको ये वाला सिखाया, बड़ी खुश हुए थे। राम 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 1001 बार लिखा गया, टेंशन फ्री। वो माला लेके जपते रहते थे, कहिए क्या जरूरत है, ये लो, समझ रहे हैं ना। सर जिसको भी कराना उसको एपॉस्ट्रोफी में करना है। अपोस्ट्रोफिस के यानी कि डबल कोटेशन के अंदर रखना है, और उतनी बार आपको बताना है कि कितनी बार, 1000 बार, 10 बार, 50 बार, 20 बार। अच्छा देखिए, जब @ और 10 की बात करोगे तो देखो 10 के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया था, इसीलिए 10 के बीच में स्पेस दिख रहा है। @ में भी स्पेस दे दिया, अगर मैंने स्पेस नहीं दिया होता तो देखो सब सटा सटा के होता है, जैसे A सटा, अगर A के बाद हमने डैश दे दी तो A डैश A डैश A डैश A डैश टाइप का बन गया। मतलब जो डबल कोटेशन के अंदर रखोगे वही चीज़ रिपीट होगी, और कितनी बार, जितनी बार हम चाहेंगे। कोई डाउट? जी सर, तो मेमोरी है, हाँ, उसमें आपको ऐसा नंबर देंगे कि पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा। पॉइंट में नहीं आता है ना, वो तो भागफल होता है, ये है मोड, शेष जो बचेगा। शेष, हिंदी में शेष बोलते हैं कि अगर 3 को 2 से डिवाइड किया जाए तो एक शेष बचेगा। 3 को 3 से कर देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि एक बार में 0 बच जाएगा। जो बचेगा दैट इज कॉल्ड शेष हिंदी में, इसीलिए तो हिंदी में बोला शेष। मैथमेटिक्स में उसको रिमाइंडर बोलते हैं, और एक्सेल में आप मोड बोल सकते हो। सर एक मिनट से पहले इंटीजर को INT ही लिखेंगे तो इंटीजर पूरा लिखेंगे। जिसको जो लिखा है वही लिखेंगे, रिपीट को REPEAT नहीं लिखते हैं, मिनिमम को मिन ही लिखते हैं, मिनिमम नहीं लिखते हैं। यानी कि जो फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बना के दिया है हमें वही यूज करना है अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि सर इक्वल टू मिनिमम, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। जो फंक्शन बना के दिया है मिन, तो मिन ही चलेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कि सर मैं इसमें लेंथ नहीं डाल दूँगा, LEN क्यों डाल रखा है, LENGTH, क्योंकि लेंथ का मतलब तो लेंथ ही होता है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने फंक्शन का नाम लेन दिया है तो हमें लेन ही फॉलो करना पड़ेगा, हम लेंथ नहीं डाल सकते। अब देखो कि अगर मैं सारे फंक्शंस को बोल दूं तो 18 फंक्शन हो गए, जिसमें से 4 आपके हिसाब से, इनके हिसाब से 4 जरूरत पड़ी रिपीट करने की, जबकि आपके हिसाब से ये इसमें से कुछ चीज़ें रिपीट वाली होगी। कुछ चीज़ें तो आपने पढ़ा था, फैक्ट, स्क्वायर रूट, पावर। स्क्वायर रूट की बात करिए। अच्छा, स्क्वायर रूट की बात
1024 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम्म तो दो वैल्यूज देते हैं SQRT निकालते हो आप 1000 हैं 1024 का, ठीक है। तो ये जो आंसर देगा 32 देगा। बट जैसे अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो इसमें प्लस और माइनस दो वैल्यूज आते हैं, अच्छा, ये प्लस भी खोल दे रहा है। हाँ, तो अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर एक्शन में हो मैथमेटिक्स तो नहीं समझ में आता है। अगर यहाँ माइनस में दे दोगे यहाँ पे वैल्यू तो माइनस में देने लगेगा। ये देखो माइनस सिंबल लगा देंगे, एरर आ गया, एरर आ गया। क्योंकि माइनस 1024 का स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी नंबर होता है। अच्छा, तो वो नहीं वो इतना मैथमेटिकल नहीं, लेकिन अगर माइनस लगाना चाहते तो यहाँ पे लगा सकते। देखा आपने कहाँ पे लगाया, वहाँ पे यहाँ पे रख सकते हैं, आगे लगाना होगा। आगे लगा सकते हैं, नंबर पे नहीं लगा सकते, ठीक है। भाई जैसे अगर प्लस और माइनस वैल्यू की बात करें तो इसमें नहीं, इसमें उस तरह का नहीं है। सिंपल ये जो वैल्यू देता है बट हमें वही समझना है। रूट अंडर स्क्वायर रूट पावर जो सामने से दे रहा है तो वही। ये पावर जैसे है कि अब पॉजिटिव इंटीग्रल्स में ये हम पावर का नेगेटिव इंटीग्रल्स के भी साथ कर सकते हैं, जैसे लगा के देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपल R&D का है, आ रहा है आंसर आ रहा है। हैं? तो 2 टू द पावर -2 कर दिया। अच्छा, हमें क्या करना है, -2 टू द पावर 2। अच्छा ये करें, यहाँ पे माइनस रखें, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ये पावर के लिए यूज है बट स्क्वायर रूट के लिए नहीं यूज। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ये सब जो मैथमेटिकल एनालिसिस आप लगा रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो वो सेल्फ आप R&D कर सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या सपोर्ट करता है नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि इस पॉइंट पे आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिकल आपको बैकग्राउंड है कि क्या क्या चीज़ें होती है। अब हमसे बोलोगे अलजेब्रा के बारे में, तो अलजेब्रा पढ़ा हुआ 16 साल हो गया। अलजेब्रा का खाली ए बचा है, बाकी जेब्रा गया, अल बच गया। पेट्रोल भी बताया ना, पेट्रोल के कैलकुलेटर एग्जैक्टली। तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप थोड़ी खुद का R&D कर सकते हो, लगा के माइनस लगा के प्लस लगा के आगे पीछे कहाँ से क्या होता है। नॉर्मल तो हमें MIS में इसकी ज़रूरत भी बहुत ना के बराबर पड़ती है, कहीं कहीं पड़ जाती है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है फंक्शन। तो टोटल 18 फंक्शन हो गया। 18 के 18 फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस रिपीट हुई है और मैक्सिमम फंक्शन नया है। आपके लिए 4 रिपीट हुई है, 14 नया है। इनके लिए लगभग 16 आपने इसमें से पढ़ा है ना राहुल, ये सब तो इसमें से कितने पढ़े थे शायद, स्क्वायर रूट पावर स्क्वायर रूट पावर और ये सब हम नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे, तो सब नया ही है। बस वो आप लेट वाला जो कह रहे हैं वो हम लोग पढ़े थे, बट वो फॉरगेट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, भूलना तो इंसान का फितरत है, इसलिए भूलो बट याद करो। याद करने के लिए वीडियो दिया है, वीडियो पर डे आप इसे प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो मतलब वीडियो देख के वीडियो तो इतने मिलेंगे ना कि बस 10 दिन के बाद परेशान हो जाओगे कि सर कितना वीडियो कितनी बार देखें। ऐसा हो जाएगा कुछ 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन के बाद तो रिवीजन भी तो करना है। आज जो पहली क्लास है, कल जो पहली क्लास हुई, उसका रिवीजन नहीं करोगे 10वें दिन तो मिक्स नहीं हो जाएगा, भूल नहीं जाओगे। तो आपको तो वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बस अब आप अपना शेड्यूल बनाओ कि कितना टाइम आप नए वाले वीडियो को दोगे, नए चैप्टर पे दोगे, कितना आपका जो चैप्टर हो गया उसके लिए। समझ में आया? क्योंकि 21 जो फंक्शंस थे उसका वीडियो कल शेयर किया था हमने, राहुल जी नहीं देख पाए थे, इसलिए अपर लोअर पावर में फंस गए। अगर कल वीडियो भी देख लेते ऐसे कि चलो क्लास नहीं लिया वीडियो ही देख लेते हैं, तब भी पर आज आंसर दे देते। ये फ़ायदा होता है कि कई बार किसी वजह से नहीं ले पाए क्लास, 3-4 बार वीडियो देखो अगर होना ही चाहिए। अब आती है बहुत बेसिक फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकैटिनेट। क्या बोलते हैं? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मतलब होता है कंबाइन करना या जोड़ना। जैसे यहाँ पे लिखा है SBI, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और यहाँ पे लिखा है पटना। अभी क्या है कि ये 3 जो अलग अलग टेक्स्ट है, इस तीनों टेक्स्ट को हमें एक बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट लेके पहला टेक्स्ट कॉमा दूसरा टेक्स्ट कॉमा तीसरा टेक्स्ट सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए, बन गया।
कंट्रोलिंग या कर सकते हो आप डायरेक्ट दिस एंड का सिंबल डायरेक्ट डाल दो, यानी SBI एंड दिस, इसका भी मतलब कॉन्केटनेट ही होता है। और क्या बोल रहे थे आप? कंट्रोलिंग फ्लैश फील वो तो कंट्रोल ई अच्छा, था, वो- हाँ वो अलग चीज़ है, वो आने के फंक्शन में नहीं आएगा ना, वो कंट्रोल ई फंक्शन में नहीं आएगा, वो तो टैब के ऑप्शंस हो गए ना। तो क्या एक होता है अलग से, इसी से मिलता जुलता नाम है, उसका नाम है कॉनकैट। क्या है? कॉनकैट है, इसी से मिलता जुलता है। कैसे? अगर देखो गलती से आपने कॉनकैटिनेट लिख के, मैंने यही डेटा को तो कंबाइंड किया था ना, तो जब आप इस डेटा को कॉनकैटिनेट से, कॉनकैट में यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाला कर रहा हूँ, देखो कॉनकैट कर रहे हैं तो क्या किया? कंबाइन किया कि नहीं किया? नहीं किया। यानी कि कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक एक करके कॉमा कॉमा दे के सेलेक्ट करना पड़ता है। एक साथ आप रेंज नहीं सेलेक्ट कर सकते, नहीं कर सकते हो, देखा था अभी आपने, फिर से देख लो। कॉनकैटिनेट लगा के आप एक कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा और बंद, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कॉनकैटिनेट लगा के मैं तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कल के डेट में तो 30 भी हो सकता है, तो 30 को कॉमा 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 30 बार के बजाय आप ये सोचते हो कि 30 को एक ही बार सेलेक्ट कर लें, लेकिन आंसर ही नहीं देगा, ये तो ब्रेक मोड में ही रह गया। नहीं, इस का जवाब है यहाँ पे, लेकिन ये लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 13, 16, 19 किस में है, 7 में नहीं है। इक्वल्स टू कॉन कैट, क्या करेंगे? कॉनकैट, ये देखो दिस कॉमा दिस, आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहोगे कॉनकैट करके कि ये रेंज भी सेलेक्ट कर लोगे ना, तब भी पर आंसर आएगा। तो थोड़ा डिफरेंस हुआ। इसके लिए आपको कॉमा कॉमा डालना ही पड़ेगा, जबकि उसके लिए कॉमा भी डाल सकते हो और डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर लो। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? कॉनकैट ज़्यादा बढ़िया हो गया, 13 में है ना सर? होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। मैं तो 365 यूज़ करता हूँ। सर आपने ना हमको तो 13 दिया ना, हाँ 13 दिया है, 13 में चेक कर लीजिएगा, शायद तो होना ये चाहिए। बताइए जैसे इसके पहले हम लोग फ्लैश फील पढ़े थे, तो वहाँ पे ब्रेक करने वाला था, हाँ तो आप भी बता दें कि उसका रिवर्स भी हो सकता है। है फ्लैश। तो क्या हम वो तो मान लीजिए कि रैंडम आप डेटा, बट क्या हम एक पर्टिकुलर डेटा के लिए कर सकते हैं? जैसे हाँ, हाँ, SBI, हाँ। इसको थोड़ा दीजिएगा, SBI 1 2 3 पढ़ना इक्वल टू कंट्रोल ये करना। मेरे पास मान लीजिए कि बहुत सारा डेटा है, ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ऐसे करके बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा सिटी भी है और बहुत सारा बैंक भी है। और कौन है? सिंडिकेट, है ना। इस तरह का बहुत सारा आपके पास डेटा है। अब किसी ने बोला कि इन सब से आईडी क्रिएट कर दो कंबाइन करके, तो कंबाइन करने मतलब कौन कैट दिस कर सकते हैं। एक कर दिया, डबल क्लिक किया, सबका हो गया। इसके अलावा एक होता है, वो फॉर्मूला या फंक्शन की कैटेगरी में होता है, उसको बोलते हैं फ्लैश फील। SBI लिख के 1 2 3 लिखोगे और पटना लिखो, जैसे मैनुअल लिखते हैं वैसे लिख दिया, और यहाँ पे आके कंट्रोल ई दबा देंगे। कंट्रोल ई, CTRL प्लस ई का मतलब होता है फ्लैश फील। क्या होता है? फ्लैश फील। अच्छा, फ्लैश फील का दो फायदा है। जब अलग अलग था तो क्या कर दिया? कंबाइंड। और अगर हमारे पास ये कंबाइंड रहता तो ये अलग कर भी देता है। SBI 1 2 3 और सिटी कोड में हमने पटना डाल दी। यहाँ पे रखेंगे कंट्रोल ई, सारा बैंक बाहर, कंट्रोल ई सारा नंबर बाहर, कंट्रोल ई सारे सिटी बाहर। इसको बोलते हैं फ्लैश फील। क्या बोलते हैं? फ्लैश फील। फ्लैश फील दोनों कंडीशन में चलता है, तोड़ने का भी काम करता है और जोड़ने का भी काम करता है। इसलिए देखो, जब हम
फ्लैश फिल के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसके बारे में हमने छोटा सा नोट्स भी आपके लिए रखा है। फ्लैश फिल यानी कि जब भी कुछ पढ़ेंगे ना तो आपके लिए हमने काफ़ी मेहनत कर रखी है। ये देखो कंट्रोल ई है ना, फ्लैश फिल इन एक्सेल टू एक्सट्रैक्ट सेपरेट द नंबर्स टेक्स्ट इन कॉलम ए। अच्छा, और भी बोल सकते हैं कि ये कंबाइंड भी करता है। यहाँ सेपरेट के अलावा क्या हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है। मतलब इस नोट्स में थोड़ा सा चेंज कर भी सकते हैं कि ये कंबाइंड करने का भी तो काम करता है। जहाँ ब्रेक करने का काम करता है वहाँ कंबाइन करने का भी तो काम करता है फ्लैश फिल। अच्छा, ये बोलता है कि कंट्रोल ई इसका शॉर्ट की होता है। कंट्रोल ई, मान लो कंट्रोल ई भूल गए तो तब बोलता है कि एक नंबर सेलेक्ट कर लो और डेटा टैब में जाओ। कहाँ जाओ, डेटा टैब में। देखो यहाँ पे एक मिलेगा फ्लैश फिल, ये वाला क्या है, फ्लैश फिल। बोलो कि ये भी भूल गया तो होम टैब में है, देखो होम टैब में लिख रहा है कि फिल में जाना और यहाँ भी लास्ट में फ्लैश फिल है। मतलब तीनों में से जो याद रहे आप याद रखो। अब तो हमने नोट्स में सारे लिख दिए, कहीं ना कहीं तो अगर होगा एक्सेल में तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा कब, जब आपके वर्जन कोई पुराने हैं। हालांकि मैंने 13 डाल दिया है तो 13 में ऑलमोस्ट है, लेकिन एक आध % चीज़ें हो सकती है जो नहीं, क्योंकि आप 13 में सारा चीज़ अगर होगा 365 में तो 365 लोग क्यों खरीदेगा। अगर मारुति 800 में सारी फैसिलिटी दे दे तो फिर फॉर्च्यूनर क्यों खरीदेगा लोग, BMW क्यों खरीदेगा। है तो दोनों 4 व्हीलर ही, दोनों को तो 4 व्हीलर ही। कॉलर उठा के आप भी बोलोगे मेरे पास 4 व्हीलर है, फॉर्च्यूनर वाला भी बोलेगा। लेकिन फॉर्च्यूनर का जो 4 टायर का कीमत है उतना ही आप में, उतना में तो आपकी गाड़ी आ जाती है तो फर्क तो है ना। तो वही चीज़ें हैं कि हमें उसके डिफरेंस को समझना पड़ेगा और कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है कि कंप्यूटर पे खुद से करके देखिए, और जब कंप्यूटर पे ना हो तो मोबाइल में वीडियो देखिए। वीडियो देखना हो तो मोबाइल में देखिए, और काम करना हो तो मोबाइल ऑफ करके कंप्यूटर में करके देखिए। जो फ्लैश फिल सीखा है उसको ऐसा नहीं कि एक तरफ मोबाइल ऑन कर लिया और कर रहे हैं देख देख के, तो कोई भी कर लेगा। तो रिक्शे वाले को भी बाहर से बुला के ले आएंगे, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो देख लेगा कि हाँ सर ने पहले एक लिखा, उसके बाद कंट्रोल ई दबा दिया तो वो भी दबा देगा। वो नहीं चाहिए। आप ये सोचो कि आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वीडियो लेके थोड़ी ना जाओगे, आपके ब्रेन में उतनी चीज़ें आ जानी चाहिए। ये सब कुछ टेक्निक्स है जो आपको डे 1 से फॉलो करना होगा, ताकि 20-25 दिन के बाद आप तैयार हो जाते हो इंटरव्यू देने के लिए। 80% सिलेबस ही एक्सेल के ख़त्म होंगे तब आप देना शुरू कर सकते हो। कुछ मेजर चैप्टर है जैसे वी लुकअप है, काउंट इफ है, नेस्टेड इफ है, पाइवट टेबल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, डेटा वैलिडेशन है। ये 5-6 चैप्टर अगर हो गया तो समझ लो आप 80% एलिजिबल हो गए इंटरव्यू देने के। लेकिन उतने दूर तक आपको ये छोटी छोटी बातें को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि डायरेक्ट आपसे पाइवट ही पूछा जाएगा। हो सकता है फ्लैश फिल पूछ दे, हो सकता है कि बोले कि इस डेटा में जितने भी टेक्स्ट हैं उसको कैपिटल करके दिखाओ, हो सकता है बोलेगा कि ये सीरियल नंबर क्रिएट करके दिखाओ, हो सकता है कि बोलेगा कस्टम लिस्ट बताओ कि कैसे होता है। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको तो ऑलराउंडर बन के रहना पड़ेगा ना। बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग कर लो, बॉलिंग में नहीं चले तो फील्डिंग कर लो, कुछ तो करो। एक बैट्समैन अगर आउट हो जाए 1 से 10 पे और वो अच्छा फील्डर भी नहीं है तो कितना टीम को खेलेगा। लेकिन अगर वो ऑलराउंडर होता, चलो बैटिंग में 0 पे आउट हो गया और 3 विकेट ले लिया बाद में, हो गया मेकअप। और अगर वो विराट कोहली जैसा या फिर जडेजा जैसा वो रहा, बॉलर रहा, तो 1-2 को तो रन आउट करवा देता है हर एक अल्टरनेट मैच में, बढ़िया अगर फील्डर है तो। और बढ़िया फील्डर नहीं है और हर 2 मैच में एक आप कैच छोड़ते हो तो ऐसे फील्डर की क्या होगी कि बैटिंग भी नहीं किया, फील्डिंग भी ठीक से नहीं किया, बॉलर भी नहीं हो, तो आपको तो बाहर का रास्ता तो देखना पड़ेगा। सेम वही हो जाता है कि एक्सेल में भी आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ऑलराउंडर का यहाँ मतलब ये होता है कि जो चैप्टर चल रहा है वो तो ध्यान में रखना ही रखना है, प्लस जो चैप्टर हो गए उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में कहाँ से पूछ देगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए। क्लियर है। तो देखिए अभी हमने इस तरीके से, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो 20 फंक्शन अभी रिकॉर्ड हो गया आपके इस रिकॉर्डिंग में।
यानी कि इस वीडियो में 20 फंक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए कल का 21 और आज का 20 यानी कि हो गया आपका 40 प्लस उसमें से 4 कॉमन भी है तब भी पर 36। तो इसको याद रखना क्योंकि रोज 10-15 बढ़ जाएगा। ये जो 50-60 शुरुआती फंक्शन है ना वो आगे चल के बड़ी आसान कर देता है एडवांस सेक्शन को, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है।